वो दिन करीब है जिस दिन जमीन वो राज उगल देगी जो सदियों से छुपा कर रखे हुए थी। वो दिन जब इंसान चीख कर कहेगा, आज मुझे क्या हो गया है। लेकिन उसी दिन कुछ चेहरे ऐसे भी होंगे जिन पर खौफ नहीं होगा बल्कि सुकून होगा, क्योंकि उनसे कहा जाएगा, डरो मत ना गम करो, जन्नत की खुशखबरी कबूल करो। यही क़यामत है, किसी के लिए हलाकत और किसी के लिए निजात। ये दुनिया जिसे इंसान ने हमेशा रहने की जगह समझ लिया है, कुरान इसे सिर्फ एक धोखा करार देता है। इंसान हंसता है, ख्वाब बनाता है, मंसूबे बुनता है, मगर कुरान साफ कहता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये सब अचानक ख़त्म हो जाएगा। क़यामत किसी ऐलान के साथ नहीं आएगी, बल्कि एक लम्हे में सब कुछ बदल जाएगा। कुरान के मुताबिक लोग अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मसरूफ़ होंगे। कोई खरीदो फरोख्त कर रहा होगा, कोई अपने बच्चों के साथ हंस रहा होगा, कोई गुनाह में डूबा होगा और कोई इबादत में खड़ा होगा। अचानक एक ऐसी आवाज़ गूंजेगी जिससे ज़मीन और आसमान लरज़ उठेंगे। ये सूर की आवाज़ होगी, वो आवाज़ जिसके बाद दुनिया जैसी कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगी। कुरान बयान करता है कि उस दिन सूरज लपेट दिया जाएगा, सितारे बेनूर होकर बिखर जाएंगे, आसमान फट जाएंगे और पहाड़ रुई के गालों की तरह हो जाएंगे। जो चीज़ें इंसान को सबसे ज़्यादा मजबूत लगती थीं, वो सबसे पहले टूट जाएंगी। इंसान हैरत में होगा, मगर ये हैरत चंद लम्हों की होगी, क्योंकि अगला लम्हा इससे भी ज़्यादा खौफनाक होगा। पहला सूर फूंका जाएगा और हर जिंदा चीज़ बेहोश हो जाएगी। कुरान के मुताबिक न कोई ताकत काम आएगी, न कोई अक्ल, न कोई तदबीर। बादशाह और फ़कीर, ताकतवर और कमज़ोर, सब एक ही लम्हे में ख़त्म हो जाएंगे। वो दुनिया जिसके लिए इंसान ने आखिरत को भुला दिया था, उसी दुनिया का नामो निशान मिट जाएगा। यहाँ कुरान इंसान को डराता भी है, मगर साथ ही एक इशारा भी देता है। वो फरमाता है कि ये सब अल्लाह के हुक्म से होगा और जिस पर अल्लाह चाहेगा रहम फरमाएगा। यानी खौफ के इस मंज़र में भी अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा मुकम्मल बंद नहीं होता। फिर एक वक्फ़ा होगा जिसकी मुद्दत सिर्फ अल्लाह जानता है। न दिन होगा, न रात, न वक्त का कोई तसव्वुर। इसके बाद दोबारा सूर फूंका जाएगा। कुरान कहता है कि अचानक कब्रें खुल जाएंगी और इंसान हैरत से उठ खड़े होंगे। कोई कहेगा, हमें किसने हमारी नींद से जगा दिया, मगर फौरन एहसास हो जाएगा कि ये वही दिन है जिससे पहले ही डराया जा चुका था। इंसान अपनी कब्र से इस हाल में निकलेगा कि उसके पास कुछ भी नहीं होगा। सही अहादीस के मुताबिक लोग नंगे पाँव, नंगे बदन, बगैर किसी सामान के उठाए जाएंगे। न लिबास होगा, न जेवर, न दुनिया की कोई पहचान। वो जो दुनिया में अपने नाम, रुतबे और दौलत पर फख्र करता था, आज बिल्कुल खाली हाथ होगा। कुरान बताता है कि उस दिन इंसान अपने सबसे करीबी रिश्तों से भाग जाएगा। माँ अपने बच्चे को देखकर मुंह फेर लेगी, बाप अपने बेटे से नजरें चुरा लेगा, भाई भाई से दूर भागेगा। हर इंसान कहेगा, आज मुझे सिर्फ अपनी जान की फिक्र है। वो रिश्ते जिनके लिए दुनिया में गुनाह किए गए, आज किसी काम के नहीं होंगे। यहाँ कुरान इंसान के दिल को चीर कर रख देता है, मगर इसी के साथ एक उम्मीद भी देता है। वो बताता है कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके चेहरे उस दिन रोशन होंगे। उन्हें न खौफ होगा, न गम। फरिश्ते उनसे कहेंगे, तुम डरो मत, तुम गमगीन मत हो, तुम्हारे लिए वो खुशखबरी है जिसका तुमसे वादा किया गया था। ज़मीन उस दिन बिल्कुल बदल चुकी होगी। कुरान के मुताबिक ना पहाड़ होंगे, ना दरख्त, ना इमारतें। एक हमवार मैदान होगा जहां सबको जमा किया जाएगा। यही मैदान हश्र है। इंसान इस मैदान में खड़ा होगा, अपने माजी को याद करता हुआ, अपने आमाल को सोचता हुआ और आने वाले फैसले से कांपता हुआ। सही अहादीस बताती हैं कि सूरज उस दिन बहुत करीब कर दिया जाएगा। गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त होगी।
लोग अपने आमाल के मुताबिक पसीने में डूबे होंगे। किसी का पसीना टखनों तक होगा, किसी का घुटनों तक, किसी का सीने तक, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें पसीना मुकम्मल तौर पर ढांप लेगा। ये मंजर इंसान को अंदर से तोड़ देगा। लेकिन इसी मैदान में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें साया अता किया जाएगा। वो लोग जिन्होंने दुनिया में अल्लाह को याद रखा, जिन्होंने तन्हाई में भी गुनाह से बचने की कोशिश की, जिन्होंने जुल्म नहीं किया। ये साया उस दिन सबसे बड़ी नेमत होगा। फरिश्ते सफ दर सफ खड़े होंगे। कुरान कहता है कि उस दिन हर आवाज़ दब जाएगी, कोई बोल नहीं सकेगा सिवाय उसके जिसे अल्लाह इजाज़त दे। इंसान उस रब के सामने खड़ा होगा जिसे वो दुनिया में या तो भूल गया था या मानने से इनकार कर बैठा था। मैदान हश्र में वक्त गोया ठहर सा गया है। न दिन का एहसास बाकी है, न रात की पहचान। इंसान खड़ा है, मगर अब खड़ा रहना भी एक अजाब बन चुका है। कुरान बताता है कि उस दिन दिल हल्क में आ जाएंगे और आंखें खौफ के बोझ तले झुकी होंगी। हर इंसान जान चुका है कि अब न भागने की जगह है और न छुपने का कोई रास्ता। इंसान अपने गिरदोनवाह पर नज़र डालता है। लाखों करोड़ों चेहरे मौजूद हैं, मगर हर चेहरा अजनबी लगता है। कोई किसी को देखने की हिम्मत नहीं करता, और अगर नज़र पड़ भी जाए तो फौरन नज़र चुरा लेता है। आज कुरान की वो बात हकीकत बन चुकी है जिससे दुनिया में पहले ही डराया गया था कि उस दिन इंसान अपने भाई से भाग जाएगा, अपनी माँ से, अपने बाप से, अपनी बीवी से और अपने बच्चों से भी दूर हो जाएगा, क्योंकि हर शख्स पर ऐसा बोझ होगा जो किसी और के लिए उठाना मुमकिन नहीं होगा। इंतज़ार लंबा होता जा रहा है। दिल चाहता है कि फ़ैसला हो जाए, चाहे वो फ़ैसला जहन्नुम ही क्यों ना हो, क्योंकि ये इंतज़ार, ये बेयकीनी, ये गहरी और खौफनाक खामोशी इंसान को अंदर से तोड़ कर रख देती है। कुरान बताता है कि इस हाल में इंसान पुकार उठेगा कि काश मेरा हिसाब जल्दी हो जाए। इसी मैदान में कुछ लोग ऐसे भी नज़र आते हैं जिनके चेहरे मुसलसल ज़मीन की तरफ झुके हुए हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें दुनिया में गुनाह मामूली लगते थे, जो कहते थे अभी जवानी है, बाद में तौबा कर लेंगे। आज उनकी ज़ुबान पर सिर्फ हसरत है। कुरान कहता है कि वो चीख कर कहेंगे कि काश हमें मिट्टी बना दिया जाता। इंसान को अपनी पूरी ज़िंदगी एक फ़िल्म की तरह याद आने लगती है। हर वो लम्हा जब नमाज टाल दी गई, हर वो मौका जब सच छुपा लिया गया, और हर वो गुनाह जिसे तन्हाई में महफूज समझ लिया गया था। कुरान ऐलान करता है कि उस दिन ज़मीन अपनी सारी खबरें सुना देगी। ज़मीन खुद गवाही देगी कि कहाँ सजदा छोड़ा गया और कहाँ गुनाह किया गया। यहाँ खौफ अपनी इंतहा को पहुँच चुका है, दिल टूट चुका है, आंखें खुश्क हो चुकी हैं, क्योंकि आंसू भी ख़त्म हो गए हैं। अब इंसान अच्छी तरह समझ चुका है कि अब सिर्फ अल्लाह का फ़ैसला बाकी है। लेकिन यहीं आकर कुरान अचानक अपना लहजा बदल देता है। इसी हौलनाक मैदान में कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जिन पर सुकून नज़र आता है। उनकी आंखों में खौफ नहीं, बल्कि एक खामोश सी उम्मीद होती है। कुरान कहता है उस दिन कुछ चेहरे रोशन होंगे, मुस्कुराते हुए, अपने अंजाम से खुश। फरिश्ते उनके करीब आते हैं, न डांट न सख्ती, बल्कि निहायत नरमी से कहते हैं डरो मत, गम न करो। ये वो लम्हा है जब इंसान पहली बार अल्लाह की रहमत को अपनी आँखों से देखता है। ये वो लोग हैं जो दुनिया में कामिल नहीं थे मगर सच्चे थे, जो गिर जाते थे मगर तौबा कर लेते थे, जो रोते थे मगर अल्लाह से दूर नहीं होते थे। कुरान यकीन दिलाता है कि अल्लाह ऐसे लोगों को कभी मायूस नहीं करता। मैदान हश्र में फरिश्ते सफ़े बांधे खड़े हैं, आसमान के दरवाजे खुल चुके हैं, हर तरफ अल्लाह की बादशाही का ऐलान हो रहा है। कुरान सवाल करता है आज बादशाही किसकी है, और जवाब खुद आता है सिर्फ एक अल्लाह की। ये सुनते ही इंसान का दिल लरज़ जाता है। ये वही रब है जिसके लिए दुनिया में वक्त नहीं निकाला गया,
جس کے احکامات کو ہلکا سمجھا گیا اور آج اسی کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ زبان بند ہے، الفاظ ساتھ نہیں دے رہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے اس دن زبانیں خاموش ہوں گی اور ہاتھ اور پاؤں بولیں گے، مگر اسی خوف کے درمیان امید کی ایک اور کرن چمکتی ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ صرف عدل پر نہیں بلکہ رحمت پر بھی مبنی ہوتا ہے۔ وہ چاہے تو ایک چھوٹے سے عمل پر بڑی نجات عطا فرما دے۔